नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एम के क्लासेस पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिन्होंने अभी तक एम के क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए, हम यहाँ पे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था लास्ट वीडियो में। अभी हम यहाँ पे सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे जो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में या लास्ट इसी वीडियो में हम पावर के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम चैप्टर को एंड कर देंगे। और जो हमारी आने वाली 1-2 दिन में जो वीडियो होंगी उसके बाद हम इसमें रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। देखो, आपको सिर्फ मैं डायग्राम से क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, आपके पास सपोज ये गिवन है, ये आपके पास 2 ओम दिया है, 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम दिया। ये पॉइंट आपको बोला फाइंड टोटल। टोटल की जगह एक वर्ड और आएगा, इक्विवेलेंट। क्या आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पूछेगा। तो आप डायग्राम को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके देखेंगे। आप देखें, इस वाले केस में ये आपको किस उसमें दिखाई दे रहा है? पैरेलल में। तो मैं इसको पैरेलल में सोल्व करता हूँ, सिर्फ इसमें डायग्राम को। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला था 1/r, तो 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। ऊपर वाले ऐड होके 1 + 1 कितना? 2। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो 1/r की वैल्यू आई 1/2। रेसिप्रोकल करके आंसर देंगे तो 2 ओम आएगा। सिर्फ किसकी वैल्यू आई? इसकी 2 ओम आई। अब उसके साथ क्या लगे हैं? 2। ये 2 था, ये भी 2 था, और सोल्व होके भी क्या आया? 2 आया। और ये आया a, और लास्ट में क्या हो गया? b हो गया। तो आप देखिए, अब ये सीरीज में हो गया। सीरीज के लिए सोल्व करेंगे। अगर हम सीरीज के लिए सोल्व करते हैं तो 2 + 2 + 2 यानी 2 + 2 + 2 यानी आपके पास आएगा 6। तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, ये आप सीरीज पैरेलल किसी भी टाइप का डायग्राम हो, आप ब्रेक करके उसको यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास आया फाइंड, बोला फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये बोला आपके पास ईच रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपके पास डायग्राम गिवन है। सपोज मैंने 3 ले लिया, 3 के से छोड़ा, आप थोड़ा हल्का कर लेते हैं पहले। 2 रेजिस्टेंस लिए और यहाँ पे लगाया 12 वोल्ट, यहाँ पे लगाया 4 वोल्ट और यहाँ पे लगाया 4 ओम और 8 ओम। तो आपको पूछा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी और इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने अज्यूम कर लिया कि इसके अक्रॉस वैल्यू होगी V1 और इसके अक्रॉस होगी वैल्यू V2। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करंट क्या होता है? सेम होता है। यानी जो करंट बैटरी देगा वही करंट सबके अक्रॉस होगा। तो बैटरी का करंट निकालने के लिए आप देखो, I = हमें रिक्वायरमेंट है V/R। V तो है हमारे पास, बट सीरीज का यानी टोटल, सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता हमें। तो टोटल हमारे पास फॉर्मूला है 4 प्लस कितना हो गया? 8 ओम। 4 + 8 = 12 ओम। तो आप देखिए कि टोटल करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, टोटल करंट हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि टोटल करंट अभी पता लग जाएगा आपको। टोटल करंट कैसे निकालेंगे? पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस मैंने ऐड करके निकाला 12 ओम, और टोटल वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू 12 वोल्ट दी हुई है। तो वैल्यू भी 12 और ये भी 12 आया, तो कैंसिल होके आया 1 एम्पियर। तो इस बैटरी से कितना करंट चला? इस बैटरी से आपके पास चला 1 एम्पियर। तो यहाँ पे भी कितना होगा? 1 एम्पियर। इसके अक्रॉस भी क्या होगा? 1 एम्पियर। अब आप देखो, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अक्रॉस हमें V1 माना, करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो V1 = I/R1। तो आप देखिए I कितना है, क्योंकि जो बैटरी करंट देगी वो सबके अक्रॉस सेम होगा सीरीज में। तो 1 × में कितना हो जाएगा? 4, यानी आपके पास 4 वोल्ट आया। और V2 = आएगा, I की वैल्यू अभी भी 1 है, 1 × में 8 यानी 8 वोल्ट आया। अगर आपको अपना आंसर चेक भी करना हो, दोनों को ऐड होके अगर ये आया
तो आपका आंसर ठीक है। तो आप ऐसे पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इसी में पूछता कि टोटल करंट बताओ, तो टोटल करंट की रिक्वायरमेंट है, टोटल करंट भी निकाल दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलेंगे। यहाँ पे जो नया प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से सुनना है आपको। सपोज आपके पास ऐसे देगा डायग्राम बना के, ये बी पॉइंट बोल दिया, ये ए पॉइंट, इसमें 1 एम्पियर का करंट दिखाया हुआ है। ये आपके पास 2 ओम है और ये आपके पास 4 ओम है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है, वो आपसे बोलेगा ध्यान से सुने आप। सपोज यहाँ पे आपके पास ये 1 एम्पियर दे दिया। एक तो आपसे पूछेगा कि टोटल, आपसे पूछेगा कि करंट अक्रॉस 2 ओम। ठीक है, तो करंट भी निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने यहाँ पे दे दिया कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 6 वोल्ट है। किसके अक्रॉस है, 4 ओम के। और फाइंड आउट करवाया आपसे, फाइंड आउट, ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है, फाइंड आउट करंट अक्रॉस 2 ओम, ये बोला। तो आप देखिए ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसी के अक्रॉस भी होगा। तो हमें करंट निकालना है, हमने इसके अक्रॉस करंट को मान लिया आई। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 6। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वोल्टेज या पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस, ध्यान से सुने, इसके अक्रॉस 6 है। 6 इक्वल टू, इसके अक्रॉस मुझे पता नहीं है, लेकिन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई इंटू में आर। तो करंट कितना है, आई है, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, 2। ये कहाँ से पता लगा, ओम के लॉ से, ओम के फॉर्मूले से, V इज इक्वल टू आई आर से पता लगा। ये 6 इक्वल में क्यों रखा, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस भी होगा। तो कैंसिल करने के बाद कितना मिला, 3। तो आपके पास कितना आया, 3। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। सिर्फ मैंने अभी, अगर यहाँ से, चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, 1 से कंफ्यूज होंगे, 1 को मैंने हटा दिया। सिर्फ मैंने इतना सोल्व किया। मेरे पास डायग्राम था, एक में 2 था और एक में 4 ओम था। 4 के अक्रॉस 6 वोल्ट दिया हुआ था। पैरेलल में जो पहले जो सबके अक्रॉस क्या होता है, सेम होता है। 6 वोल्ट किसके अक्रॉस था, 4 के, तो 6 से किसके अक्रॉस होगा, 2 के भी होगा। तो मैंने 6 इज इक्वल टू आई इंटू में 2 लगाया, तो करंट की वैल्यू कितनी मिली, 3 एम्पियर मिली। मैंने 1 को यहाँ से रिमूव कर दिया। 1 वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन आई होप पहले आप इसको देखें, फिर हम आगे धीरे धीरे कराते रहेंगे। देखो जैसे आपके पास आया, क्वेश्चन की वैल्यू है फाइंड, देखना, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम रेजिस्टेंस, ये बोल रहा है। बस इतना सा दिया है, रेशो फाइंड आउट करना है। तो देखो आर मैक्सिमम, मैंने बोला था सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, कितना होता है, एन इंटू में आर। और आर मिनिमम, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है सीरीज, सॉरी पैरेलल में, आर अपॉन एन। तो ये मैक्सिमम हो गया है मिनिमम, तो रेशो निकालना है आर मैक्स अपॉन कितना, आर मिनिमम। कभी कभी ये क्वेश्चन आने लगा, तो एन आर और आर अपॉन कितना हो गया, एन। आर से आर कैंसिल हो गया, एन सबसे ऊपर गया, एन इंटू में एन मल्टीप्लाई होके आया एन का स्क्वायर। तो आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम का रेशो आपको फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। एम के क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक का जुड़ने के लिए।